एमएलए एमपी मेज थपथपा के हर 6 महीने में अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं और पैसे बढ़ा लेते हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हड़ताल पर है, उससे किसानों को दिन रात नींद नहीं आई। भाई अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे आगे? फायर ब्रिगेड क्या समय पर पहुंच पाएगी? फायर फाइटर हैं, आग से खेलने वाले हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे। जो बंदा आग से खेलता है तो सरकार क्या चीज़ है। वो समय है जब हर जगह जो है गेहूं की कटाई चल रही है, उसी बीच आग लगने का खतरा जो है 24/7 बना रहता है। और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि उस समय हड़ताल पर चल रहा है, फायर ब्रिगेड कर्मचारी। ये एक बड़ी चिंता का विषय है और सरकार को सोचना भी चाहिए और हर एक व्यक्ति को भाई सोचना चाहिए कि फायर ब्रिगेड अगर समय पर नहीं पहुंचती है तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बातचीत कर लेंगे फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौजूद से। नमस्कार। नमस्कार। ये वो समय है, गेहूं की कटाई हर जगह चल रही है, पीक पर चल रही है और आग लगने का खतरा 24/7 बना रहता है और उसी बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हड़ताल पर है। कितना एक चिंता का विषय है। ये चिंता विषय सरकार के लिए होना चाहिए। 16 फरवरी को जब भविचंद शर्मा और रणबीर जी आग बुझाते हुए एक्सपायर हुए और उसके बाद हमने सरकार को नोटिस दिया, भाई इन कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार ने आज 2 महीने हो गए हैं, आज 16 अप्रैल है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। और दूसरी बात, वो कच्चे कर्मचारी थे, उनका परिवार कहाँ जाएगा? ड्यूटी करते हुए वे अपने काम को निर्वहन करते हुए सरकार के आदेशों को मानते हुए एक्सपायर हुए फरीदाबाद के अंदर। तो सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती है? ये हमारा शौक थोड़ी है। हम 9 दिन से यहाँ बैठे हैं और उन सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि सरकार इस परिवार को मुआवजा दे और उनके आश्रितों को नौकरी दे, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और 2020 के बाद जो फायर के कर्मचारी हैं, चाहे मालिक बाहर होगा, आग लगने वाला बाहर होगा, ये साथी अंदर चाहे कि ऐसी परिस्थिति हो जाके बुझाते हैं और इनसे फायर के दौरान कोई आगजनी हो जाती है, इनका कोई भी मुआवजा नहीं है। और 2020 के बाद 1 रुपया भी इनका पैसा वेतन का नहीं बढ़ा है। हमारी डिमांड है अभी वेतन का पैसा बढ़ना चाहिए। एमएलए एमपी मेज थपथपा के हर 6 महीने में अपने भत्ते बढ़ा लेते हैं और पैसे बढ़ा लेते हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हड़ताल पर है, उससे किसानों को दिन रात नींद नहीं आई। भाई अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे आगे? फायर ब्रिगेड क्या समय पर पहुंच पाएगी? ये फायर ब्रिगेड के हमने पहले नोटिस दिया है और नोटिस देने का एक टाइम होता है। ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए। हमने किसानों से भी अपील की है भी आप हमारी मदद करें और हमने ये भी कहा है कि हम हड़ताल पे हैं और हमारी ये डिमांड है। हमारे साथी कोई एक्सपायर हो गया, आज वो है कल दूसरा होगा। असल में ये नीति का मामला है। सरकार नीति बदलना नहीं चाहती है। नीति के तहत इन 2 परिवारों को तो दे सकती है, आने वाले समय में किसी और के साथ हादसा हो जाए, नीति का मामला है। नीति क्यों नहीं बनाना चाहती सरकार और क्यों नहीं पक्का करना चाहती सरकार? फायर ब्रिगेड में खाली पद पड़े हैं, क्यों नहीं भर्ती करना चाहती सरकार? अब जब ये साथी हड़ताल के ऊपर बैठे हैं तो और जो अनुभवहीन व्यक्ति को इस मशीन या इस मोटर के ऊपर बिठा दिया, जिनको पाइप चलाने कोई नॉलेज नहीं है और कोई भी दिक्कत नहीं। हमें किसानों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम किसानों के बेटे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मजबूरी में हमें यहाँ बैठना, हम सेवा करने आए हैं, हम नौकरी करने आए हैं, सरकार हमारी बात सुने, यही कहना चाहते हैं। ना मंत्री सुनना चाहता है, ना मुख्यमंत्री बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, जबकि 2 परिवार जल के 2 परिवारों का आसरा खत्म हो गया। पूरे हरियाणा में हड़ताल पर बैठे हैं। कितने दिनों से चल रही है हड़ताल अपनी? ये सर आज 9वां दिन है हड़ताल का और आगे भी हो सके अनिश्चितकालीन हो सकती है। जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। यदि सरकार बातें नहीं मानती तो हम आगे फिर बढ़ा देंगे उसको। अच्छा, किससे बात हुई है? सरकार के नुमाइंदे से या कोई बातचीत हुई है? अभी तक कोई आया है? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है और डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, वो उसके में जो वार्तालाप सफल नहीं हो पाई। उसके बाद सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 30-30 लाख रुपए इनको दे दिया जाएगा और जो इनकी कच्ची नौकरी थी, परिवार को HKRN के तहत इनको एक नौकरी दी जाएगी। इस पे हमारी सहमति नहीं बनी और ना ही हम इस पे सहमत हैं और ना होंगे। तो जो पुलिस को जो सुविधा दी है, ये देखो आप में आपस में भेदभाव कर रहे हैं। उनको ये सुविधा दे रखी है तो हमको क्यों नहीं दे? मान लिया उनका पिता का साया जो उनसे उठ गया, पीछे जो परिवार है उनकी माताजी पैरालाइज है और जो फादर हैं वो भी एज अच्छी हो रही है, वो काम करने में सक्षम नहीं है।
जो उन पे आश्रित थे उनका जो बच्चा है वो वहाँ से चला गया। तो समस्याएं काफ़ी है। पीछे परिवार को देखें तो सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, तो उसका समाधान करे। बच्चों की स्टडी भी करनी है और भी है, ये कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। अभी डायरेक्टर साहब कल चेंज हो गए हैं, देखो कुछ समाधान निकाल ले तो सरकार, हम संगठन को आगे और बढ़ाएंगे। जिस तरह हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आज 3 घंटे के लिए वर्क डाउन किया है, यहाँ हमारा समर्थन किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम एक सर्व कर्मचारी संघ की छतरी के नीचे कार्य कर रहे हैं और ये हमारी मजबूती का प्रतीक है। वही बात सवाल मेरा आपसे है, जमींदार बहुत टेंशन में, रात को सो नहीं पाता, अगर आग जल नहीं जाते, खेतों में कोई परेशानी हो जाती तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें और उस समय पर ना पहुंचे तो उनकी क्या स्थिति है? देखो जी, ये हमने पहले ज्ञापन दिया है, ये सरकार का खुद का होना चाहिए था कि क्या कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, टेम्परेरी भर्ती कर रही है ना। तो देखो सरकार करे तो प्रॉपर तरीके से भर्ती करे, या तो HKRN से करे या फिर जो रेगुलर जो पॉलिसी है उसके तहत करे। तो जो बच्चे यहाँ आए हैं वो किसी प्रकार की उनको नॉलेज नहीं है। अभी इन भाई साहब के साथ जो हादसा हुआ है, ये हादसा इनके साथ घट गया, तो इनको सरकार तो इनसे तो वार्तालाप, इनके बारे में कोई वार्तालाप हो नहीं रही। इनके बारे में क्या करेंगे, इनको सोचना चाहिए। जो भाई यहाँ ये आ रहे हैं, इनको एक बार थोड़ा शर्म करें और देखें किसके लिए हम बैठे हैं। हम हमारे लिए नहीं बैठे, इनके परिवारों के लिए बैठे हैं। जो ये हादसा घटा है, घटना घटी है, उसके बारे में सरकार सोचे और जो वार्तालाप है ना, हमारे संगठन से बात करके और इसका समाधान निकाल लें। ये थोड़ी है कि भर्ती कर दोगे, ये कर दोगे, ये नहीं है। 9 दिनों में अभी तक सरकार की तरफ से कोई वार्तालाप नहीं। नहीं हुई है, कोई वार्तालाप नहीं हुई। आगे क्या उम्मीद है, क्या सरकार सुनेगी? क्योंकि जमींदारों का भी काम करना है, साथ साथ फायर ब्रिगेड की जो हर जगह हड़ताल तो देखो जी बढ़ाएंगे हम, जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेंगे। हम एक फायर फाइटर हैं, आग से खेलने वाले हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे। जो बंदा आग से खेलता है तो सरकार क्या चीज़ है, देखो पीछे नहीं हटेंगे हम इस मामले में। आपकी बात करें, फिलहाल कहीं आगजनी हो तो क्या फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंचेगी? ये कितनी लेट? देखो जी, हमने हमारा समर्थन सरकार को नहीं देंगे इस मामले में, क्योंकि हमने पहले दे दिया था कि हम पहले क्या था, हड़ताल पे बैठते थे और हम फायर होती थी, आगजनी होती थी, उस पर चले जाते थे। अब भी हम जो मान लिया स्कूल में पीछे भी हमने बताया है, कोई ऐसी हॉस्पिटल में या जहाँ ज़्यादा बच्चे वगैरह है, संस्था है, जान का ज़्यादा डर है, वहाँ कोई ऐसी समस्या आती है तो हम जाएंगे। बाकी कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसी कोई घटना होती है, हम वहाँ फायर पे नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहोगे सर अंत में? सरकार से अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है, 9 दिनों के अंदर आगे होगी? मैं तो आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यदि सरकार फायर ब्रिगेड के साथियों संगठन से जब बात नहीं करती है तो इसको उन्होंने कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। हमने जैसे कि आपको पता है कि जिस प्रकार साथी हड़ताल पे थे और ढाणी पीरवाड़ी के अंदर आपने खबर भी चलाई होगी, 2 दिन लगातार आगजनी हुई है। यदि हमारे फायर ब्रिगेड के साथी सही उसको मेंटेन करते, यदि ड्राइवर हमारे फायर ब्रिगेड के साथी हड़ताल पे नहीं होते तो शायद उन साथियों की कुछ जान माल की हानि बच सकती थी। लेकिन जो कुछ साथी प्राइवेट जो नए लगाए हुए हैं, अभी जो बंदे नए प्राइवेट जो बंदे लगाए हुए हैं, उनको न तो गाड़ी टाइम पे पहुंचा सकते हैं और न ही उनको किसी प्रकार की नॉलेज है। यदि मान लो कल नहीं इनके साथ भी यदि कोई ऐसी घटना घट जाए तो सरकार उन पर क्या कदम उठाएगी। सो जो भी दर्शक मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी से पहले वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताइए। ये एक ऐसा समय है जहां पर गेहूं की कटाई पीक पर है, हर जगह गेहूं की कटाई हो रही है और उसी बीच फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का हड़ताल पर होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं, इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं पहले ही कि हम काम पर नहीं जाएंगे। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और क्या कुछ मानना है आपका, अपनी प्रतिक्रियाएं जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।